मेरा नाम रवि पाटिल है और जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, एक हादसा है जो आज भी मेरी सांसों में जिंदा है। लोग कहते हैं सड़कें टूटी हुई हैं, पर सच ये है कि रास्ते नहीं टूटते, बस मंजिलें बदल जाती हैं। अगर हिम्मत है तो सुनो, ये है मेरी कहानी, लुटेरे गैंग की। मेरा नाम रवि पाटिल है। मैं पुणे में रहता हूँ। जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ ना, वो अगर मैंने खुद महसूस ना किया होता तो शायद मैं भी इसे किसी की झूठी कहानी समझता। ये बात पिछले साल जून महीने की है। मैं अपनी बीवी मीनल और 8 साल की बेटी सिया के साथ सोलापुर से रात में लौट रहा था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। बारिश का मौसम था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, सड़क सुनसान थी, बस मेरी गाड़ी की हेडलाइट और दूर तक अंधेरा। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। सिया पिछली सीट पर सो गई थी। मीनल मोबाइल में कुछ देख रही थी। अचानक सामने एक आदमी आ गया। सफेद कुर्ता, सर पर गमछा, हाथ में टॉर्च। मैंने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी घिसट गई और एकदम रुक गई। मैं नीचे उतरा, गुस्से में पूछा, अरे बाबा, बीच सड़क में क्यों खड़ा है, मरवाएगा क्या? वो आदमी बोला बहुत शांत आवाज में, साहेब आगे सड़क टूटी है, मत जाना। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। मैंने उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली। उसका चेहरा आधा छाव में था, आधा उचाले में। और तभी मेरी बीवी कार से बोली, रवि, इसके कपड़ों पर खून है। मैंने पलट कर देखा, वो आदमी वहां था ही नहीं। सड़क खाली, बस हवा चल रही थी और कहीं दूर बिजली कड़क रही थी। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन बंद था। कितनी बार कोशिश की, टिक टिक टिक, कुछ नहीं। फोन उठाया, नेटवर्क गायब। सिया ने डरते हुए कहा, पापा, वो अंकल फिर आ रहे हैं। मैंने शीशे से बाहर देखा। सच में वही परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। हाथ में कुछ था, शायद लोहे की रॉड। मैं नीचे उतरा, चिल्लाया, कौन है तू, क्या चाहता है? कोई जवाब नहीं, बस कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। फिर उसने गाड़ी के शीशे पर वार किया, धड़ाम। कांच टूट गया। मीनल चीखी, सिया रोने लगी। मुझे बस एक ही बात सूझी कि गाड़ी भगानी है। मैंने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी झटके से चली और उसे टक्कर लगी। वो आदमी दूर जाके गिरा। मैं नीचे उतरा देखने, पर वहां कोई नहीं था, न खून न शरीर, कुछ नहीं। बस सड़क पर काली लकीरें, जैसे किसी ने जलती छड़ से निशान खींचे हो। मैं डर गया था, पर किसी तरह गाड़ी फिर चालू हुई और मैं सीधा गांव पहुंचा। सुबह गांव के सरपंच के पास गया, सब बताया। वो बस चुप रहे, फिर बोले, तू बच गया बेटा, वरना आज तेरी खबर अखबार में होती। मैंने बोला, मतलब? उन्होंने कहा, 4 महीने पहले एक आदमी इसी जगह मरा था। नाम था ज्ञान कोल्हे। रात को ट्रक लूटने निकला था, पुलिस ने पीछा किया, गाड़ी पलटी और वो यहीं मारा गया, पर उसका शव कभी नहीं मिला। उन्होंने कहा, तब से जो भी रात में इस रास्ते से गुजरता है, वो आदमी उसे रोकता है, कभी पुलिस बनकर, कभी गरीब बनकर, कभी खुद लुटेरा बनकर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी में जाकर बोनट देखा। जहां टक्कर लगी थी वहां उंगलियों के निशान थे, काले, जैसे किसी ने जलते लोहे से पकड़ा हो। रात को जब घर पहुंचा, डर के मारे सीसीटीवी लगाया। सुबह जब फुटेज देखा तो मेरे हाथ कांप गए। वो वही आदमी था, सफेद कुर्ता, सर पर गमछा और कपड़ों पर खून के धब्बे। वो मेरे घर के गेट के बाहर खड़ा था, बस खड़ा, मुझे देखता हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, कोई इंसान या कुछ और। उस रात लाइटें अपने आप झपकने लगीं और सिया के कमरे से किसी की आवाज आई, बेटा, गाड़ी मत चलाना, आगे सड़क टूटी है। मैं भागा कमरे की तरफ, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की खुली थी और दीवार पर लिखा था, ज्ञान, बस।
उसके बाद से मैंने उस रास्ते पर कभी गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि जो कुछ मैंने उस रात देखा वो इंसानों के बस की बात नहीं थी। पहला भाग समाप्त। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि जब पुलिस आई तो उन्होंने मुझसे क्या कहा और असली लुटेरे ज्ञान का सच क्या निकला। उस रात के बाद मैं सो नहीं सका। लाइट बंद करते ही सिया के कमरे की वो आवाज मेरे कानों में गूंज जाती थी, बेटा गाड़ी मत चलाना। सुबह हुई तो सबसे पहले मैंने सीसीटीवी फिर से देखा। रात के करीब 2:47 पर मेरे घर के बाहर जो आदमी खड़ा था वो धीरे धीरे कैमरे की ओर देखा, फिर सिर झुकाया और गायब हो गया, एकदम ऐसे जैसे हवा में घुल गया हो। मैंने मीनल से कहा यह इंसान नहीं हो सकता, पर मीनल बस बोली रवि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। मैं डर तो गया था पर मेरे अंदर गुस्सा भी था। मुझे लग रहा था ये कोई चाल है, कोई इंसान हमें डराना चाहता है। दोपहर तक मैंने हिम्मत जुटाई और पुलिस स्टेशन चला गया। लोनिकालान चौकी में इंस्पेक्टर देशमुख बैठे थे। मैंने सारी बात बताई। वो बोले पाटिल साहब आप पहले नहीं हैं, इस रास्ते पर पिछले साल से 5 हादसे हुए हैं। सब कहते हैं एक आदमी बीच सड़क पर आता है और सबकी गाड़ी वहीं बंद हो जाती है। मैंने कहा मैंने उसके निशान देखे हैं सर, मेरी गाड़ी पर उसके हाथ के निशान हैं। उन्होंने कहा गाड़ी यहीं लाओ देखते हैं। शाम को मैं अपनी स्विफ्ट डिजायर लेकर गया। जैसे ही मैंने बोनट खोला देशमुख ने कहा अरे ये तो जले हुए निशान हैं। उन्होंने कैमरा निकाला और फोटो ली। फिर बोले 4 महीने पहले इसी रास्ते पर एक केस हुआ था। ज्ञान कोल्हे नाम का आदमी था, छोटे मोटे लूट करता था पर पुलिस ने पकड़ नहीं पाई। आखिरी बार उसकी गाड़ी इस सड़क पर पलटी मिली थी। लाश नहीं मिली, बस खून और टूटे कांच। उनकी बात सुनते सुनते मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही जगह थी जहां मैंने अपनी गाड़ी से उस परछाई को टक्कर मारी थी। रात को जब हम घर लौटे तो माहौल कुछ और ही था। कुत्ते अजीब तरह से भौंक रहे थे, जैसे किसी अनजान गंध को सूंघ लिया हो। घर के अंदर कदम रखते ही हल्की सी सीलन की बदबू आई और सिया का कमरा, उसका दरवाजा आधा खुला था। मैंने अंदर जाकर देखा, दीवार पर जो ज्ञान लिखा था ना, वो अब गाढ़े लाल रंग में था, जैसे किसी ने ताजा लिखा हो। मीनल ने चिल्लाकर दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों डर के मारे ड्राइंग रूम में बैठ गए। रात के करीब 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर पुलिस थी। इंस्पेक्टर देशमुख बोले पाटिल साहब आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। मैं हैरान, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा आपकी गाड़ी के नीचे से खून के निशान मिले हैं और सड़क किनारे एक पुराना हड्डी का ढांचा भी मिला है। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मतलब? इंस्पेक्टर देशमुख बोले हमें शक है ये वही ज्ञान कोल्हे का शव है जो शायद आपकी गाड़ी से टकराया था। मीनल वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मैं बोला सर मैंने उसे देखा था, उस रात वो जिंदा था मेरे सामने। उन्होंने कहा हम समझते हैं, पर अब हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। मैंने उनसे पूछा अगर वो मर चुका था तो फिर मेरे घर के बाहर कौन था? देशमुख बस बोले कभी कभी डर आदमी के दिमाग से खेलता है पाटिल साहब, पर मैं जानता था ये डर नहीं, कुछ और था। उस रात जब मैं घर लौटा तो हर दीवार मुझे ताक रही थी। मीनल और सिया को सुलाकर मैं बाहर आया। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। मैंने सिगरेट जलाई और सोचने लगा, क्या सच में मैंने किसी मरे हुए आदमी को देखा? उसी वक्त गेट के पास कुछ हल्की सी खटखट हुई। मैंने टॉर्च उठाई, बाहर गया। गेट खुला हुआ था। जमीन पर मिट्टी गीली थी और वहां पैर के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी चला हो। निशान मेरे घर के अंदर तक जाते थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे उन निशानों के पीछे गया। वे सिया के कमरे तक पहुंचते थे। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मैंने हाथ बढ़ाया, दरवाजा चर की आवाज से खुला। सिया बिस्तर पर सोई थी और उसके सिरहाने पर किसी ने कुछ लिखा था। सड़क टूटी नहीं है रवि, बस लोग रास्ता भूल जाते हैं। मैंने टॉर्च की रोशनी उस लाइन पर डाली। नीचे नाम लिखा था, ज्ञान कोल्हे। मुझे याद नहीं मैं कब बेहोश होकर गिर पड़ा।
सुबह जब आंख खुली, मीनल पुलिस के साथ खड़ी थी। देशमुख बोले, रवि, हमने तुम्हारे सीसीटीवी की फुटेज देखी है। कल रात तुम्हारे गेट पर कोई आया था, पर इंसान नहीं। मैंने पूछा मतलब? उन्होंने कहा, फुटेज में बस साया दिख रहा है, चेहरा नहीं, पर उसकी चाल वही है, ज्ञान कोले की। अब मैं नहीं जानता वो क्या था, पर एक बात तय है, वो अब भी वही है, उस सड़क पर जहां गाड़ियां बंद हो जाती हैं और लोग रास्ता भूल जाते हैं। देशमुख ने कहा था, अगर कुछ फिर से दिखे तो हमें बताना, पर मैं आज तक उन्हें कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि वो अब सपनों में आता है, कभी मेरे दरवाजे पर, कभी शीशे में, और कभी मेरी बेटी की आवाज में, पापा गाड़ी मत चलाना। उस रात के बाद से मैं अपने आप में नहीं रहा। न नींद आती थी, न भूख लगती थी। जिस सड़क पर मैंने उसे देखा था, वो हर रोज मेरे सपनों में आने लगी। सपनों में वही आवाज, रवि गाड़ी मत चलाना। कभी सिया की आवाज में, कभी मीनल की, और कभी किसी अजनबी की, जिसकी सांस मेरे कानों के पास महसूस होती थी। मैं अब डर नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, कुछ अधूरा छोड़ गया है। एक सुबह इंस्पेक्टर देशमुख का फोन आया। उन्होंने कहा, पाटिल साहब, हमें सड़क की खुदाई करनी है, कुछ पुरानी हड्डियां मिली हैं, आपको वहां आना होगा। मैंने मना किया, नहीं सर, अब मैं उस जगह नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, आपका बयान जरूरी है, आपने सबसे आखिरी बार उसे देखा था। मैंने हिम्मत जुटाई और निकल पड़ा। वही रास्ता, वही पेड़, वही मोड़ जहां गाड़ी रुकी थी, पर आज वहां पुलिस थी और सड़क खोदी जा रही थी। जैसे ही मिट्टी का ऊपरी हिस्सा हटाया गया, एक टूटी हुई पुरानी गाड़ी मिली। रंग उड़ चुका था, पर नंबर प्लेट पर साफ लिखा था MH12 C4973। देशमुख ने कहा, यही गाड़ी थी ज्ञान कोले की। मुझे याद आया, जिस दिन मैंने उस परछाई को देखा था, सड़क के किनारे वही नंबर प्लेट पड़ी थी, पर मैंने सोचा किसी ट्रक का हिस्सा होगा। खुदाई थोड़ी और गहरी हुई तो एक बैग मिला, अंदर नोटों के टुकड़े और एक पुरानी रजिस्टर की किताब। देशमुख ने खोला, पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम ज्ञान कोल्हे है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मौत की खबर कोई ना दे। मैंने वो लाइन पढ़ी और जैसे ठिठक गया। उसके बाद के पन्नों में कई ट्रक नंबर लिखे थे और हर नंबर के आगे एक तारीख, जिस दिन वो ट्रक लूटा गया था। देशमुख बोले, यह तो पूरा रिकॉर्ड है, पर आखिरी पन्ने पर जो लिखा था वो देखकर सब चुप हो गए। लिखा था, मैंने गलत रास्ता चुना, पर अब कोई और मेरी गलती दोहरा रहा है। जिसने मुझे धोखा दिया वो अब पुलिस की वर्दी में है। देशमुख का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, यह बकवास है, पुराने अपराधियों की लिखावट। पर उनकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। जब हम वापस जा रहे थे, मैंने देखा सड़क किनारे एक बच्चा खड़ा था, नंगे पैर, मैले कपड़े और सिर झुका हुआ। मैंने पूछा, कौन है बेटा? वो बोला, ज्ञान अंकल ने कहा था, कोई आए तो बोलना सड़क टूटी नहीं है, बस लोग रास्ता भूल जाते हैं। मैं वहीं ठिठक गया। देशमुख ने पलट कर देखा, पर तब तक वो बच्चा गायब। उस रात मैं घर लौटा। मीनल ने कहा, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। मैंने बस इतना कहा, वो मरकर भी जिंदा है। रात को जब सब सो गए, मैं बाहर बालकनी में बैठा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। गेट के पास से अचानक किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, छपाक छपाक। मैंने नीचे देखा, कोई आदमी छतरी लिए खड़ा था। मैं चिल्लाया, कौन है? वो बोला, सड़क टूटी नहीं है रवि, बस रास्ता बदल गया है। और अगली ही पल बिजली चमकी। वो चेहरा साफ दिखा।
ज्ञान। सिर झुका हुआ, कपड़े भीगे हुए और आंखें बिल्कुल काली। मैं नीचे भागा, पर जब दरवाजा खोला वहां कुछ नहीं था, बस जमीन पर गीले पैर के निशान जो घर के अंदर की ओर जा रहे थे। मैं धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चला। वे ड्राइंग रूम से होते हुए फिर सिया के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खुला था। सिया गहरी नींद में थी और उसकी हथेली में कुछ रखा था, एक पुराना जंग लगा सिक्का। मैंने धीरे से उठाया। उस पर लिखा था ज्ञान। सुबह जब देशमुख फिर घर आए, मैंने सिक्का दिखाया। वो बोले, ये तो उसकी जेब से मिला था, हमने तो इसे सबूत के रूप में रखा था। मेरे हाथ कांप गए। मैं बोला, तो फिर ये यहां कैसे आया? वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुझे देखकर कहा, रवि, अब तुम किसी से मत कहना जो देख रहे हो। कभी कभी कुछ आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, उन्हें बस देखा नहीं जाता, समझा जाता है। उस दिन के बाद मैं बोलना कम कर दिया। लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूं, पर सच्चाई ये है कि वो अब भी मेरे साथ है, कभी साया बनकर, कभी परछाई बनकर, कभी मेरी आवाज बनकर। कभी कभी मैं अब भी सुनता हूं, रवि, सड़क टूटी नहीं है। और मैं हर बार जवाब नहीं देता, क्योंकि अब मुझे पता है रास्ता वही है, बस मंजिल बदल गई है। कहते हैं कुछ डर वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन मेरा डर तो जैसे जिंदा है, सांस लेता हुआ। हर रात मेरे कमरे के कोनों में खड़ा हुआ। मीनल अब मुझसे दूर रहती है, सिया को लेकर मायके चली गई है। कहती है तुम्हारी बातें अब किसी को समझ नहीं आती। मैं भी अब किसे समझाऊं? जो दिखता है वो बताने लायक नहीं है। उस रात जब मैंने गीले निशान देखे थे, उसके बाद से मेरा घर शांत नहीं रहा। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता, और स्क्रीन पर हमेशा वही सड़क दिखाई देती जहां मैंने उसे देखा था। कभी कभी मैं डर के मारे रिमोट फेंक देता, पर चैनल अपने आप उसी सड़क पर रुक जाता। 3 दिन बाद इंस्पेक्टर देशमुख खुद आए। चेहरे पर थकान थी, आंखें लाल और हाथ में वही रजिस्टर। कहने लगे, रवि, हमें बात करनी है, कुछ गड़बड़ है। मैंने पूछा, क्या हुआ सर? उन्होंने कहा, जिस रात तुमने सिक्का पाया, उसी रात हमारे सबूत खाने में आग लग गई। सब जल गया, बस वो रजिस्टर बच गया। और सबसे अजीब बात, जिस ट्रक नंबर की आखिरी एंट्री इसमें थी, वो मेरे ही नाम पर रजिस्टर्ड है। मैंने उनकी तरफ देखा। सर, इसका मतलब क्या है? देशमुख बोले, मुझे खुद नहीं पता, पर कल रात मैंने भी उसे देखा। मेरे हाथ से कब छूट गया? किसे देखा? उन्होंने धीरे से कहा, ज्ञान कोल्हे, सड़क के उसी मोड़ पर। मैं चुप रह गया। देशमुख की आवाज कांप रही थी। वो बोला, देशमुख, रास्ता तूने बदला था, अब मुझे मंजिल दिखा। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो आदमी जो कभी किसी से नहीं डरता था, आज अपनी ही सांसों से डर रहा था। उस रात मैं उनके साथ गया। हम दोनों जीप में निकले। चारों तरफ धुंध थी। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। देशमुख ने कहा, अगर वो फिर दिखा तो मैं डरूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी भारी लग सकती है। अब हर सुबह सूरज नहीं बल्कि डर उगता है मेरी खिड़की से। देशमुख के मरने के बाद पुलिस ने मुझसे सवाल किए, कई बार कई तरीकों से। मैंने जो कुछ देखा वो सब बताया, पर उनकी आंखों में मैंने वही शक देखा
जो कभी मैं किसी और पर किया करता था। कहानी यहां खत्म होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई। उस रात जब मैं घर लौटा, कमरे की लाइट अपने आप ऑन हो गई। टेबल पर वही पुराना सिक्का रखा था, जिस पर अब कुछ और लिखा था, असली लुटेरा अब तेरा चेहरा है। मैं ठिठक गया। कितनी बार उस सिक्के को मैंने देखा, पर यह लाइन कभी नहीं थी। मैंने डरते हुए आईने में देखा, और कसम से कहता हूं, आईने में मेरा चेहरा नहीं था। वहां कोई और था, मिट्टी में सना, आंखों में गुस्सा और होंठों पर वही मुस्कान, ज्ञान कोल्हे की। मैं पीछे हटा, पर आईने में वो नहीं हटा। उसने बोला, रवि, तू सोचता है तू बेगुनाह है। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसा, तेरे बिना कोई लूट नहीं होती थी। देशमुख ऑर्डर देता था, तू रास्ता बताता था। तू ही तो बताता था कि कौन सा ट्रक कहां रुकेगा।